नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों का अचीवर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 मैथ के चैप्टर 3 पेयर इन लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहा था। उनके इंट्रोडक्शनी पार्ट को हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में जाना था तथा उनको सॉल्व करने के दो तरीक़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा अलजेब्रिक मेथड। पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उनका यूज़ किया था, उनके कंडीशंस को हम लोगों ने जाने थे, सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड के द्वारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ओके, कहता 3 प्रकार से पढ़ना है, 3 मेथड को हम लोग को पढ़ना है। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में इस 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इस 2 मेथडों के द्वारा हम लोग इसको कैसे यूज़ करके किसी भी 2 लीनियर इक्वेशन जो है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसको सॉल्व जानने के लिए सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल को लिया। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? बदलना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? बदलना। तो हमारे पास में क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं। अब आप इसको आप फर्स्ट नंबर इक्वेशन मान लीजिए, इनको आप सेकंड नंबर इक्वेशन मान लीजिए। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमको x और y का वैल्यू याद करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि आप या तो इक्वेशन 1 से x या y किसी का वैल्यू को आप निकाल लीजिए और उनको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, या इक्वेशन 2 से x या y किसी का वैल्यू को आप निकाल लीजिए और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। मतलब कहना है क्या हुआ कि इक्वेशन 1 या 2 में से आप किसी का भी में x और y का वैल्यू जिसका आपको इजी पड़े उसको निकालिए और दूसरे इक्वेशन में उसको पुट कर दीजिए। सपोज कीजिए मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। इस इक्वेशन 1 से हमने y का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। ये y हमारे यहाँ माइनस में है, उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा हमको? 2x + 3 = y। आप चाहे तो x को भी चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ से x का वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा? ये x का वैल्यू मैं निकालूंगा तो पहले y को उठा कर ले आइए, प्लस y, फिर 3 को उठा कर ले आइए, -3, फिर 2 को उठा कर ले जाइए, ये /2। देखो यहाँ पर बाई में आ गया, ये बाई में आ गया। तो ये हमारे लिए क्या होगा? थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। तो ये हमारा ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। तो क्यों ना मैं इसको यूज़ करूँ, इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 y = 2x + 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। Putting the value of y in equation 1 we get, हम लोग को क्या मिलता है? जहाँ पर आपको y इस इक्वेशन में मिले, बस y के बदले में आप सिर्फ 2x + 3 वहाँ बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन? 3x - 7, y के बदले मैंने कितना बैठा दिया? 2x + 3 + 10 = 0। सबसे पहला काम ब्रैकेट को ओपन करना,
ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 7 2 14x प्लस माइनस माइनस 7 3 21 प्लस 10 इक्वल टू 0। x एक जाति का ये प्लस 3x माइनस 14x कितना हमको देगा ये माइनस 11x माइनस 21 प्लस 10 ये हमको कितना दे देगा माइनस 11 इक्वल टू 0। x का वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे हम पहले 11 को इधर ले जाएंगे, 11x इक्वल टू 11 माइनस था इधर गया तो प्लस, फिर x इक्वल टू 11 बाई माइनस 11 कैंसिल माइनस 1, ये हमको x का वैल्यू निकल गया। अब क्या कीजिए आप x का वैल्यू को y में पुट कर दीजिए, putting the value of x in 3 we get, हम लोगों को क्या मिलता है y का यहाँ वैल्यू पुट करने पर y इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मैंने निकाला था -1, जैसे आप यहाँ -1 पुट कर दीजिए प्लस 3 -2 प्लस 3 ये क्या दिया हमको 1, ये हमको क्या दे दिया 1। अब इस वैल्यू को आप पुट करके देख लीजिए आप कि आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू हमको सही मिला या कि नहीं मिला। माने इसको आप लोग अपने तरीक़ा से इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको आप लोग अपने तरीक़ा से चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है या गलत है। x का वैल्यू मैंने कितना निकाला -1, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 1, x का वैल्यू यहाँ -1 पुट कीजिए माइनस y का वैल्यू हमारा 1 प्लस 3 -2 -1 प्लस 3 -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। यदि और कन्फ्यूजन है तो आप सेकंड नंबर इक्वेशन में भी बैठा के चेक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से -3 प्लस 7 -7 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में हुआ। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड देन नोट डाउन। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर एक और एग्जांपल को देखते हैं। अगली बार हमको इस तरह का फॉर्मेट में हमको सम दिया गया है, दो ठो लीनियर इक्वेशन है, हमको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इस तरह के एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आप एलसीएम लेकर के इनको एक स्ट्रेट लाइन में ले आइए, इनको एलसीएम लेकर के इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट टेक द एलसीएम, सबसे पहले आप इसमें एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम क्या आएगा आपका 2 और 3 का एलसीएम 6, यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9x माइनस 3 2 जा 6 10y इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको आप 9x माइनस 10y 6 2 जा 12। ठीक है, अब इसमें से आप या तो x का या तो y किसी एक का वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। आप हमने यहाँ से x का वैल्यू को निकाल दिया, x का वैल्यू निकालने क्या किया हमने -10 को उठा के इधर ले गए, -10 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आके प्लस 10y माइनस 12/9, ये हो गया आपका थर्ड नंबर इक्वेशन। अब सेकंड नंबर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सेकंड नंबर इक्वेशन ये क्या बता रहा है हमको, इसको भी आप एलसीएम ले लीजिए। आप इसका भी एलसीएम कितना आएगा हमको 6, 2x प्लस 3y 13/6, 6 and 6 कैंसिल, क्या बचा हमको 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्या कीजिए x का वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, x का वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्या बनेगा हमको यहाँ पर 2 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कीजिए बाई 3, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 20y माइनस 24/9 प्लस 3y इक्वल टू
13। अगेन टेक द एलसीएम, फिर आप इसका एलसीएम लीजिए। क्या हमको मिलेगा ये 20y माइनस 24, 9 3 या 27y बाई 9 इक्वल टू 13। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको। 20y प्लस 27y दोनों प्लस में है, क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस कर दीजिए इसको आप। 47y माइनस 24, 13 9 जा 117, 24 को उठाकर ले जाइए। 47y इक्वल टू 117 माइनस 24 7 41। ना y इक्वल टू 141/47, कैंसिल कर दीजिए इनको 3। ये हमको y का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू को निकालना है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, आप x का वैल्यू को पुट कर निकालने के लिए y का वैल्यू को आप यहाँ पर 3 में पुट कर दीजिए। y का वैल्यू को आप 3 में पुट कर दीजिए। x इक्वल टू 10 इंटू वाई का वैल्यू हमारा 3 माइनस 12/9, 10 3 या 30 माइनस 12/9, 18/9 2। देयरफॉर एक्स वैल्यू कितना निकल गया हमको 2 और वाई का वैल्यू हमको कितना निकल गया 3। यानी कि एक्स का वैल्यू हमको कितना निकल गया 2 और वाई का वैल्यू हमको निकल गया 3। दैट्स आवर आंसर, ये आपका आंसर है। समझ में आया? ओके, पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब हटाना, एलिमिनेशन मतलब हटा देना। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या है, दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। इसमें किसी एक को एलिमिनेट कर देना है, किसी एक को हम लोग को हटा देना। आप या तो एक्स को हटा दीजिए या वाई को हटा दीजिए। यहाँ तक मेरा विचार है, जिसका साइन यदि आपको उल्टा मिले प्रीफर उसी को करो, प्रीफर उसी को करो। प्लस माइनस मेरा अपोजिट साइन है वाई में हमारा, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि हम वाई को ही हम एलिमिनेट कर दें। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप एक्स को भी कीजिएगा तो भी आपको आंसर आएगा, वाई को कीजिएगा तो भी आंसर आएगा। लेकिन ये नेगेटिव प्लस माइनस से उल्टा साइन होने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3 और वाई, इनका कोएफिशिएंट कितना है मेरा यहाँ पर, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 और सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट हमारा y। बस जस्ट इसको इंटरचेंज कर दो, इसको इंटरचेंज कर दो। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 5 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये 3 से हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। या देखिए 5 से 10 5 जा 50x, 5 3 जा 15y, 75 5 जा 5 5 जा 25, 2 7 5 जा 35 एंड 2 37। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस होने के कारण क्या होगा कि हम जहाँ ही दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी समझ में आया मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया इसको, क्योंकि y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, y के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मैंने इसको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया। एडिंग करने पर क्या होगा, ये y हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। अब क्या क्या बच गया हमको, ओनली सिर्फ x 8 68x, यहाँ इधर भी ऐड कर दीजिए 5 3 8 7 3 0 4। देयरफॉर x इक्वल टू 408/68। 68 6 408। x का वैल्यू हमको यहाँ से निकल गया
आप क्या कीजिए, ये x का वैल्यू को या तो 1 में या तो 2 में, आदर इन इक्वेशन इन 1 और या 2 में इसको आप बैठा दीजिए। 1 या 2 में किसी में भी आप इसको बैठा दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू को 1 में बैठा दे रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 1, 10 into x plus 3y equal to 75, 60 plus 3y equal to 75। हमको y का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 60 को उठा के इधर ले जाएंगे, उसके बाद 3 को उठा के उधर ले जाएंगे। तो कितना होगा, 3y हमारा 75 माइनस 60 15, y इक्वल टू 15/3, कैंसिल कीजिए, 3 5 सा 15, देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5 इज और आंसर। यदि आप लोग का एग्ज़ाम में यदि कोई मेथड बोलेगा कि इस मेथड के द्वारा सॉल्व कीजिए, तब तो आपको वही मेथड से सॉल्व करना होगा, नहीं तो एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजी पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजी पड़ता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको कोई एग्ज़ाम में कुछ मेथड नहीं दिया गया है तो आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करें। सो पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। आइए हम लोग अभी दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लगभग 2 या 3 बार आपको CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में टेट के बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलिमिनेट मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, फिर उसी तरह आपको यहाँ पर है प्लस माइनस, तो हमने प्रीफर करेंगे हम कि y को एलिमिनेट कर दें। y को हम एलिमिनेट कर दें, तो y को एलिमिनेट कैसे करेंगे हम, तो y का कोएफिशिएंट को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 1 में y का जो कोएफिशिएंट है उसको हम इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो 0.2 एंड 1.5। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कर सकिएगा पॉइंट का, या इसको और चेंज कर और सिंपल कर दें, इसको साथ गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। ऐसा काम कीजिए, पॉइंट हमारा क्या है 1 डिजिट के बाद है ना, इसको 10 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको पहले हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, ये 4 10 या 40 और 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है यानी कि 4x। इसी प्रकार हमारा ये देखिए 1.5 इंटू 10 150, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 इधर पॉइंट बैठा दिया मैंने, ये पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। फिर आपका 0.4 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट बैठा दिया, तो उससे 4 से हमारा वो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया मैंने। इसी प्रकार आपको ये 65, फिर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3x 2y इक्वल टू 9। हमने आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए क्योंकि शायद आप लोग मल्टीप्लाई में आप लोग पॉइंट का मल्टीप्लाई में गलती नहीं कर दें, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं था मेरे लिए कि हम इसको पॉइंट को 10 से पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर इसको हम सॉल्व करें। एनीवे, हमको y को कैंसिल करने को है, तो क्या किया हमने, y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना 1 में 15, तो हमने 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बना हमको 8x माइनस 30y, 65 2 जा 130, 15 3 जा 15 2 जा 59 जा, ये प्लस माइनस है। प्लस माइनस का मतलब कहने क्या हुआ कि जस्ट हम इसको ऐड कर देंगे तो दोनों हमारा ये y हमारा कैंसिल हो जाएगा। एडिंग ऐड कर दीजिए, 8 and 5 13, 53x, दिस y is cancel, 5 3 3 6 1 1 2, therefore x equal to
265, 53 को उठा इधर ले आइए, इनटू में है, इधर चला जाएगा तो आपका ये डिवीजन में, यानी x का वैल्यू आपका निकल गया 5। अब ये x का वैल्यू को आप 1 में या 2 में, जिसमें आप चाहते हैं उसमें बैठा दीजिए। हमने यहाँ पर बैठा दिया 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 1 implies that या we get, हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको 4 x का वैल्यू 5 माइनस 15y इक्वल टू 65, 5 4 जा 20 माइनस 15y इक्वल टू 65। हमको y का वैल्यू निकालना है। पहले क्या करेंगे, हम 20 को उठा इधर ले जाएंगे, फिर 15 को उठा इधर ले जाएंगे। सबसे पहले इसको 20 है हमारा, 20 किस में है, प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 15y इक्वल टू 65 माइनस 20 45, y इक्वल टू 45 बाई माइनस 15, 15 3 जा माइनस 3। तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमको 5, और y का वैल्यू कितना निकल गया हमको माइनस 3। x का वैल्यू हमको निकल गया 5, y का वैल्यू माइनस 3। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हमें फिर मिलूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लेकर के। तब तक के लिए बाय।